शौहर हैं? आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आने वाले साल हमारे लिए बहुत बेहतर हो और ये साल भी बहुत अच्छा भी हो। और जिस इरादे से जिस काम के लिए आप लोग आए हैं, अल्लाह ताला मुझे ज़रिया बनाकर आप सबसे काम कराए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको भारत के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ हम रहते हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं। कुरान पाक, अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के मानने वाले हैं। ना कोई जात बिरादरी, ना कोई पैसे से छोटा बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, हम सब एक हैं। और वही जज्बा अल्लाह ने मुझे दिया। ये नहीं कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया है वही मेरी माँ है। सबसे पहली माँ हमारी आदम हव्वा, बाप हमारे आदम अलैहिस्सलाम। उसी परिवार से मैं भी खड़ा हूँ और आप सब भी बैठे हैं। इसलिए हम सबको ये मानना चाहिए कि हम सब एक परिवार के हैं, हम सब एक हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान हमारा ऐसा देश है कि जहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी मज़हब के लोग रहते हैं और अपने अपने मज़हब के हिसाब से सब यहाँ रहते हैं। सबको यहाँ आज़ादी है। अगर हिंदू है तो हिंदू का जो त्यौहार है, दीपावली है, रक्षाबंधन है, होली है, वो अपनी तरह से त्योहारों को मनाते हैं। ईसाई हैं, वो अपनी तरह से मनाते हैं। और हम मुसलमान हैं और हिंदुओं के बीच हम रहते हैं और हिंदू राज में रहते हैं, हम अपने तरह से मनाते हैं। ईद आती है, माशाल्लाह देखते हैं कि हिंदू भी मिल जाते हैं, वो भी मुबारकबाद देते हैं। बकरा ईद आती है, जिसको वो बकरों की कुर्बानी को बड़ा एहसास करते हैं और हमारे मज़हब में है, हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। एक एक घर में 5-5, 7-7 बकरे भी करते हैं। तो उनको भी यहाँ बकरा काटने की परमिशन है। कोई हिंदू राज में, कोई हिंदुस्तान में कोई पुलिस वाला या कोई आपको परेशान खासतौर से बकरा ईद नहीं करता है, या करता हो तो बताइए। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और बड़ी आज़ादी के साथ हम रहते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। हिंदू भी हमसे बहुत मिलकर चलते हैं और बहुत अच्छे कानून हैं कि सब आज़ादी के साथ यहाँ रहते हैं। अभी 10 किलोमीटर हम अगर चले जाएँ तो वहाँ के पानी का भी ज़्यादा अलग हो जाएगा, वहाँ के लोगों की बोलचाल भी अलग हो जाएगी, पहनावा भी अलग हो जाएगा। हमारे यूपी की बोलचाल में फ़र्क है, दिल्ली की बोलचाल में भी फ़र्क है, बिहार की बोलचाल में भी फ़र्क है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, तमिल में तमिल बोली जाती है। तो जगह जगह हम यहाँ बहुत सारी ज़बानें हैं, 23 ज़बानें हैं यहाँ पर भारत में, जो हम अलग अलग तरह से हम बोलते हैं। और इंग्लिश ज़बान ही तो अमेरिका की बाहर की ज़बान है और पूरी दुनिया की ज़बान है इंग्लिश। इंग्लिश जो है ख़ास तौर से मैं कहूँगा सब आप सभी सारे बच्चों को पढ़ाएं। उर्दू हमारी ज़बान है, बहुत अच्छी बात है, हम उर्दू अपनी ज़बान को ना भूलें, उर्दू पढ़ाएं, लेकिन इंग्लिश ज़रूर पढ़ें। अगर हम बाहर काम करने जाते हैं तो वहाँ हम इंग्लिश के ज़रिए सारी बातचीत समझ पाएंगे, काम कर पाएंगे। इंग्लिश ज़रूर पढ़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ, हम भारत देश में रहते हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं। यहाँ हमारा पैदाइश हुआ है और हिंदुस्तान हमारा बड़ा महान है और यहाँ सभी मज़हबों की मान सम्मान किया जाता है। झगड़े होते हैं थोड़े बहुत, सभी हमारे परिवार में भी हो जाते हैं और जब हम हिंदू भाइयों के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो भी जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर हम सब एक हो जाते हैं। ये हमारा आपसी मामला है। और यहाँ माशाअल्लाह हिंदुस्तान का कल्चर, हमारे भारत का कल्चर बहुत अच्छा है। हम मुसलमानों में पर्दा तो है ही,
हमारी माँ बहनें बुर्का भी ओढ़ती हैं, पर्दे में भी रहती हैं। और हमारे मज़हब में लोच भी है, अगर कहीं को दिक्कत आती है तो हमारी बहन ना रहे पर्दे में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी है, अगर उसकी मजबूरी है तो काम भी करने जा सकती है, कारोबार भी कर सकती है। तो ये हो गई मजबूरी की बात। लेकिन हमारे मज़हब की जहाँ बात है कि हमारे यहाँ पर्दा भी है, शर्म है भी है, और लिहाज भी है, छोटे बड़े का अदब भी है, और हम पैसे को तरजीह नहीं देते। हम मुस्लिम लोग, हमारे यहाँ पैसे को तरजीह नहीं दी गई। जो हमारे हिंदुस्तान में हमारी हिंदू माँ बहनें रहती हैं, हिंदुस्तान में हिंदू भाई रहते हैं। आज गाँवों में चले जाएं तो वो हिंदू लोग भी अगर उनका देवर, जेठ या ससुर या कोई गैर मर्द उनके सामने आ जाए तो ये बड़ा घूंघट कर लेती है, हिंदू भी, जबकि हिंदू में पर्दा ही नहीं है। तो हमारे भारत का जो कल्चर है वो बहुत बढ़िया है, बहुत शर्म आया है। सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। नीला राशन कार्ड है, मैं आपको फायदा बताने जा रहा हूँ। जो जिन पर अंदर आइए, और भी आएंगे लोग तो प्रॉब्लम है, आप भी आइए भाई। नीला और लाल राशन कार्ड जिसके पास या नहीं है, जिन पर है उनको तो मैं बता ही रहा हूँ, और जिनके पास नहीं है वो जाकर गली गली चर्चा करें। मैंने आपको हर बार ही बताता हूँ, अगर हमारी ऐसा है, हम यहाँ रहते हैं और थोड़ा 19-20 आपस में तहस हो जाती है, तो हमें अपने दिल में नहीं रखना चाहिए और दिल बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। और हमारे जो त्योहार हमारे मज़हब में माशाल्लाह, जो ये ईद, बकरा ईद, जब हम गले मिलते हैं, जिस टाइम हम गले मिलते हैं उस टाइम सारी बड़ी से बड़ी दुश्मनों को साफ कर देना चाहिए। ये हमारे त्योहार बताते हैं, मज़हब में तो है ही कि 3 दिन तक अगर किसी झगड़ा हो भी गया है तो तीसरे दिन बोलचाल कर लो। और बड़ी बहादुरी का काम है ये कि कोई हमें बुरा भला कह रहा है, कोई किसी ने हमें गालियाँ भी बकी हैं, हमें नुकसान भी पहुँचाया है, हमारे परिवार को भी नुकसान पहुँचाया है, और फिर हम दिल साफ करें तो कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर देता है। बहुत बड़ा हमें सिला मिलेगा इस चीज़ का कि अगर हमारी किसी से कहा सुनी है भी उसको खत्म कर दीजिए, भूल जाइए। सामने वाला कितना भी बदतमीज़ा घटिया है, उसको प्यार से डील करके, और आप कुछ ना करिएगा। बर्दाश्त करने वाला बहादुर होता है और लड़ने झगड़ने वाला बुजुर्ग होता है। जो एक हाथ खाकर किसी का खामोश हो जाता है वो बड़ा बहादुर होता है, और जो किसी को मारता है वो बड़ा कायर और बड़ा बुजुर्ग होता है। लोग कहते हैं अरे मैंने मुझको मारा। आप देखिए, आप इधर होइए, आप बैठी रहिए, आप तो ये इधर आइए, आगे बात आकर बोल दीजिए। आप भाई जी थोड़ा सा आगे, आप आगे की जगह इधर बैठिए। तो मोनिस आप एक काम कोई कुर्सी डालो, वहाँ चाटो। माशाल्लाह हमारे मौलवी मुल्ला हैं, अब हैं, वो जानकारी देते हैं, और आप लोग भी सभी माशाल्लाह जानते हैं, सभी अच्छे हैं, समझदार हैं। इनकी बात तो लगभग सभी लोग जानते हैं। मैं मेन बात ये बता रहा हूँ कि अगर हमने किसी को मारा, अब घर में आकर मैं कह रहा हूँ देखना मैंने तो ऐसा घुसा मारा है, चुप हो गया और डर गया, भाग गया, ये हमारी बिजली है, मारना गलती है हमारी। ऐसे उसको हम सामने वाले को डील कर लें कि वो लड़ाकू भी है तो उसकी लड़ाई खत्म हो जाए। ये अपने अंदर, सबके अंदर टैलेंट होना चाहिए, सबके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सबको अपना के रखा, कितनी बड़ी बात है, सबको अपनाना कितनी बड़ी बात है। तो मैं ये बता रहा हूँ, पीला और लाल राशन कार्ड, पीला और लाल राशन कार्ड के ऊपर एक स्कीम आई है, तो जिसके पास पीला और राशन कार्ड है उन दोनों को सरकार 2-2 लाख रुपए देगी।
को, लाल राशन कार्ड वाले को भी और पीले राशन कार्ड वाले को भी 2-2 लाख रुपए सरकार दे रही है। और 2 लाख देने पर 50,000 की माफी है। देखो मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, जगह है अंदर आइए, आप वहाँ नहीं खड़े हो, आप अंदर आइए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये भाई हम दोनों पार्टनर हैं, हम काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा नुकसान में रहे, तू भरेगा नुकसान, मैं थोड़ी भरूंगा। एक बात करने दीजिएगा। तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोगों से, हमसे, किसी को भी बेचना पड़ेगा और हम सबके काम आए। तो सफ़ेद राशन कार्ड की बात कर रहा था, सफ़ेद राशन कार्ड, देखिए आप आगे जगह बहुत जगह है, आगे जरा जगह ले लीजिए, आप फोटो आगे जाइए। आइए भाई साहब, आप अंदर आइए, भाई परेशान हो जाएंगे आप। अच्छा, ये राशन कार्ड जो लेडीज़ के नाम से बना हुआ है, उनको तो 600 रुपये मिलेंगे। और इसके अलावा जिसके नाम से राशन कार्ड है, या किसी के शौहर के नाम से है, या किसी के ससुर के नाम से है, या जेंट्स के नाम से राशन कार्ड है, ऐसे भी कि ऐसा हमें आपको नहीं कर रहा कि हम ज़बरदस्ती गरीबी दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग बैठे हैं और कोई भी हो सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गरीबी जो है, हम गरीब हैं, हम गरीबी दिखा रहे हैं। आमदनी का सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है, पीला राशन कार्ड अगर हमारे पास है, तो हम गरीब हैं, और एकदम गरीब नहीं। और हमें सरकार ने अभी राजीव गांधी आवास करके एक स्कीम आई थी, और उसमें 4,500 प्लॉट निकाले, वो अब आने वाले हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है, आया नहीं। उसके अंदर मैंने भी 1,000-1,200 आप लोगों के मोबाइल में, मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप लोगों के निकलेंगे। अल्लाह ताला आप सबके, उसके अंदर जो सारे गरीब हैं, अल्लाह ताला आप सबके उसमें प्लॉट निकलवा देंगे, और आप फिर आने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी मदद जब कर पाऊँगा जब आप ये सब चीज़ें तैयार कर लेंगे, ठीक है। और सुन लीजिए, मेरे पास परसों आएंगे काम के लिए, परसों। वैसे अगर काम कराना है, पहचान पत्र बनवाना है, करना है तो करा सकते हैं, ठीक है। और आमदनी के सर्टिफिकेट के लिए एक राशन कार्ड की फ़ोटो कापी जिसमें नाम होना चाहिए, या पहचान पत्र की कापी, और एक फ़ोटो ये लेकर आया ज़रूर, और बनवाइए। ये सब चीज़ें बनी होंगी। मैंने आप लोगों के लिए एक स्कूल के लिए वो खोला है, अभी हमारा एक बैनर आ रहा है, एक सोसाइटी मेरी। जब मेरा कारोबार बहुत स्पीड से चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, तो मैंने उस टाइम एक नाम रखा था प्लाजा पब्लिक स्कूल। एक स्कूल अपनी बिजनेस के लिए, मैंने अपना पैसा लगा के अपने बिजनेस के लिए मैंने वो स्कूल का नाम रखा था। वो स्कूल मैंने आपके नाम कर दिया है, और वो आपको फ्री सब बच्चों को पढ़ाऊँगा मैं उसमें, और किलोमीटर लगाऊँगा। जगह का हमारा इंतजाम चल रहा है। रब्बुल आलमीन आप लोगों की दुआओं से हमारा ये आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है। तो आप, हाँ, ये आप लोगों की भलाई के लिए है, आप लोगों की खुशहाली के लिए है। और वही बैनर आपको अगले दिन ना पाएंगे तो आपको लगे होंगे। सारे बच्चों को मैं, कोशिश मेरी होगी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जॉब भी लगवाऊँ मैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मेरी ये सोच है कि जो हमारी सीलमपुर विधानसभा है, सीलमपुर विधानसभा कहाँ है मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा वेलकम, जो लोहा मार्केट है, सीलमपुर, जाफराबाद, चौहान बागर, ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, विजय पार्क, मौजपुर सारा, तो ये सब हमारे अंडर आता है। और उसके अलावा भी मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, मुस्तफाबाद के भी हैं, और भी हैं, बहुत हैं, सब अपनी कौम है पूरी। ये ना सोचे नाजिल भाई यही का करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि घर घर का बच्चा नौकरी पे लग जाए, और हमारे हमारी विधानसभा में कुछ खाली आ जाए, तो मेरी सोच है। और एक बात और जब मीटिंग खत्म होगी तो आज लोगों की गुजारिश है, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, और टाइम का ध्यान रहे, 9 से 10 आप सब मेरे अपने हैं, और मैं आपका हूँ। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी परेशानी दूर कर दे, और सबको बहुत बहुत मुबारक, और सभी को सलाम।